अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ जिसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो सेट्स के हवाले से, और आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करने वाला। आप इसका कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और आसानी से उसको हल कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1.1 है। पहले अच्छा, ये इसमें पूछ रहे हैं कि टिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी कि हमें बताना है कि ये जो आगे इन्होंने जो भी चीज़ दी हुई है क्या वो सेट्स हैं या फिर नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछ रहे हैं, कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि अगर हम एक सेट बनाना चाहें और उसमें हमसे कहा जाए कि आपने जो है उस सेट में लिखने हैं प्रेसिडेंट जितने भी गुजरे हैं पाकिस्तान के, आप उस सेट में उनके नाम लिखते हैं, तो बिल्कुल हम ये जो काम है वो आराम से कर सकते हैं, उनके नाम हम लिख सकते हैं, इसलिए ये तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान। ये भी बिल्कुल सही है, इसको भी हम आराम से लिख सकते हैं कि जितने भी कैप्टन्स गुजरे हैं हॉकी टीम के, हम उनके नाम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस, यानी कि जो डिलीशियस डिशेस हैं उनका हमने सेट बनाना है। अब ये थोड़ा मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है इसको लिखना, क्योंकि डिलीशियस डिशेस, अब किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाए, किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाए, किसी को राइस पसंद हो तो फिर किसी को चपाती पसंद हो। इस तरह अगर हम सोचें तो इसको लिखना इम्पॉसिबल है, मुमकिन ही नहीं है कि हम ऐसी कोई चीज़ लिखते हैं सेट में जो कि सबको पसंद हो, यानी किसी को पसंद होगी कोई चीज़ तो किसी को नहीं होगी, इसलिए ये वाला सेट नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं अब उनका सेट बनाना है। चलिए आप खुद ही सोच लें, क्या कोई भी बच्चा क्लास में, किसी भी क्लास में क्या कोई परफेक्ट बच्चा है जो हर चीज़ में अच्छा हो? मुझे तो नहीं लगता। कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ में परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिस तरह कोई इंसान, अब किसी के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है कि हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें हर चीज़ अच्छी है। अगर उसमें कोई अच्छी चीज़ है तो भी कोई बुरी चीज़ भी तो हो सकती है ना। इस तरह अगर कोई बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, चलिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि उसको हर चीज़ आती होगी। मतलब कि हो सकता है कि किसी चीज़ में वो जो है कि पढ़ाई में किसी चीज़ में कमज़ोर हो और कोई और बच्चा हो जो कि हर चीज़ में वीक हो लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा हो पढ़ने में। तो मतलब कि ये भी एक वेल डिफाइंड चीज़ नहीं है, इसलिए हम इसको भी सेट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। अब बड़े से बड़ा नंबर, ये तो लिखना नामुमकिन है, कोई भी नहीं बता सकता कि बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब कि ये किसी को भी नहीं पता, तो ये भी सेट नहीं हो सकता। आगे क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर क्लास इन योर स्कूल। अच्छा, हमारे स्कूल में जो इंग्लिश के टीचर्स हैं, आपके या किसी के भी स्कूल में होंगे टीचर्स होंगे, तो वो हम आराम से उनका सेट बना सकते हैं। कितने भी टीचर्स हैं उनके नाम लिख लें सेट में और वो सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ही आसान है, बस उससे पहले मैं आपको 2 सिंबल्स दिखा लेती हूँ। अगर उनको आपने समझ लिया तो मेरे सॉल्व करवाने से पहले ही आप फिर इनको इंशाल्लाह खुद ही सॉल्व कर लेंगे। एक सिंबल तो ये है, ये जो है, अच्छा ये ई नहीं बना हुआ, ई जो बनता है ना वो ए से बनता है, ठीक है। ये सी बना के आप बीच में क्रॉस लगा लें। एक ये है और दूसरी सिंबल ये है, ऐसे ही बना के और इस पर लाइन लगा दें। इसका मतलब है कि बिलोंग्स टू, यानी कि ताल्लुक़ रखता है, और इसका मतलब है कि मतलब कि ताल्लुक़ नहीं रखता, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इफ़ ए का जो सेट है वो है 5, 6, 7, 8, यानी कि ये जो हैं ये इस ए के मेंबर्स हैं, ठीक है, एलिमेंट हैं जो कि इस सेट में मौजूद हैं। एंड बी का जो सेट है वो है ए बी सी डी। अब आके हमसे पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, मतलब कि ताल्लुक़ रखता है कि नहीं ताल्लुक़ रखता। चलिए ये भी बिल्कुल आसान है, 1 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो है ये हमें दिया हुआ है एलिमेंट, हमसे पूछ रहा है कि जो 5 है क्या वो सेट ए से ताल्लुक़ रखता है, तो हम देखेंगे क्या वो उससे ताल्लुक़ रखता है कि नहीं। सेट ए की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, जो
5 है वो सेट ए में मौजूद है, उससे ताल्लुक़ रखता है, उससे बिलोंग करता है, इसलिए हम क्या कौन सी वाली एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, ये वाली। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है जो 9 है, जो 9 क्या सेट ए से ताल्लुक़ रखता है, उससे बिलोंग करता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या है इस सेट में। इसमें है 5 6 7 8, 9 तो नहीं है ना इसमें, इसलिए हम इसको ये वाली सिंबल लगाएंगे, यानी कि ये जो है 9 जो है वो सेट ए से ताल्लुक़ नहीं रखता। आगे है एम जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है। चलें देख लेते हैं। नहीं जी, एम भी यहाँ नहीं है, यहाँ पे 5 6 7 और 8 है, इसलिए यहाँ भी हम ये वाली सिंबल यूज़ करेंगे। आगे है सी जो है वो सेट बी में मौजूद है। चलें देखते हैं। हाँ जी, ये वाला है सेट ए बी सी बिल्कुल मौजूद है, इसलिए ये भी इससे ताल्लुक़ रखता है। यहाँ हम ये वाली सिंबल यूज़ करेंगे। आगे है बी जो है वो सेट बी से ताल्लुक़ रखता है। चले देख लेते हैं क्वेश्चन में। जी हाँ, ए बी सी डी बी यहाँ पे मौजूद है, इसलिए ये भी इससे ताल्लुक़ रखता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये वाली सिंबल। आगे कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। 7 जो है वो सेट बी से ताल्लुक़ रखता है। चले देख लेते हैं। बी का ये वाला ए बी सी डी, जी बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे 7 है ही नहीं, इसलिए ये इससे ताल्लुक़ नहीं रखता। और अब हम यहाँ कौन सी वाली सिंबल यूज़ करेंगे, ये वाली, यानी कि ये जो 7 है वो सेट बी से ताल्लुक़ नहीं रखता। अच्छा बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।